अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। कराची गुलशन बीमार मंगूपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज प्रयोज यूसी पारा के चेयरमैन हिलाल सईद रहमानी की जानिब से पाक अफवाज को सलाम पेश करते हुए यौम तशक्कुर और यौम तकबीर मनाया गया। प्रोग्राम में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू ने मेहमान खुसूसी पर शिरकत की। तकरीब में कौमी असम्बली मेंबर सदर लेडीज विंग कराची डिवीजन डॉक्टर शाहिदा रहमानी, साबका चेयरमैन फिशरमैन NA 244 के कैंडिडेट के हाफिज अब्दुल बरीज जुबैदा इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मारा और जंग हासिल फतह करी पहले नंबर पे। और हमारी आर्मी फौज कैसी थी? बहुत अच्छी। पाकिस्तान देखिए बिल्कुल क्यों ना हो, क्योंकि आज खुशी का दिन है और पाकिस्तान ने जो अजीम मार्का बनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल की, ना सिर्फ मैदानी जंग में आपने देखा कि सफारती लिहाज से, मीडिया के लिहाज से हर तरह पाकिस्तान को अखलाकी तौर पे बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। और इस खित्ते में जो जंगी जुनून में मुब्तला मोदी जो समझ रहा था कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, मेरे मुंह में खाक, लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो इंडिया जैसे 10 ममालिक को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। ये तो सिर्फ 3 घंटे 45 मिनट की हमारी फोर्सेस ने अपनी जवामर्दी के साथ जो भारत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया, वो जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता था, वो राफेल जिस पे उससे बड़ा घमंड था, आपने देखा कि किस तरह चापलदस्ती के साथ हमारे जवानों ने उसे गिरा। मोदी का शुरू से एक ये तरीक़ेकार रहा है कि जब भी उसने हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने हो, बिहार में इलेक्शन लड़ना हो, तो जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, वो गुजरात का कसाई है, वो गुजरात का कसाई ही रहेगा। उसको मुसलमानों का खून बहाने में मजा आता है और कुछ भी नहीं है। वो गुजरात के कसाई होने के अलावा एक सियासतदान कहलाने के लायक भी नहीं है। ये हमारे चेयरमैन है माशाल्लाह यहाँ की यूसी बारा के हिलाल रहमानी साहब, जिन्होंने आज माशाल्लाह से यौम तशक्कुर का ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है और इसके लिए हम अपनी आला क़यादत के मैडम शाहिदा रहमानी के शुक्रगुजार हैं। और आपको पता सबसे पहले पाकिस्तान के लिए इवेंट रखा गया और ऐसे होने चाहिए ताकि लोगों को लगे और पता लगे कि पाकिस्तानी लोगों में अभी भी जोश जज्बा बाकी है। तो माशाल्लाह यौम तशक्कुर। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं अपने राज तहसीन पेश करता हूँ अपने पाक फौज को, जो इंडिया को फ़ख्र था राफेल जो तैयारों पे, और हमेशा उनका जो है ना वो धमकी देता था पाकिस्तान को, और बर्बरीत का उन्होंने जो मुजाहरा किया, उसकी जो जवाबी कार्रवाई में हमारे पाक फौज ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दी और जो राफेल गिराए, उस खुशी में जो है ना आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। यहाँ यूसी के चेयरमैन नौजवान हिलाल रहमानी की तरफ से मनाया जा रहा है। इसमें निसार खोड़े आ रहे हैं, निसार खोड़ो साहब आ रहे हैं और पूरी हमारी तंजीम आ रही है। तो आपके सामने ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह। क्या जो आगे मोदी को क्या जवाब देना? देखें, वो तो पहले ही जवाब मिल चुका है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपको पता है मोदी को जवाब मिल चुका है कि उससे पता चले कि पाकिस्तान से किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा है। तो जब उसने छेड़ी, खत्म हमने की, आखिरी में वो डर के मारे वाइट झंडा। बल्कि उस चीज़ पे पाकिस्तान ने वो चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जिसपे इंडिया दुनिया में अपनी दोस्त जमाता था कि हमारे पास S-400 रडार सिस्टम है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास ये है और हमारे पास ये, मतलब इंडिया जिस चीज़ पे अकड़ता था, पाकिस्तान ने उनका वो अकड़ जो है वो अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान ने जो जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने, मैं समझता हूँ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, जनरल एयर मार्शल जो है, एयर चीफ जो है ज़हीर बाबर सिंधु साहब, इनका जो जिस तरीके से इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, उन जवाब तैयारे गिराए, जो कि दुनिया में पहली दफ़ा, तारीख में पहली दफ़ा किसी मुल्क ने जो है वो इन तैयारोों को तबाह किया। इनकी क्या मतलब, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की धाक बैठ चुकी है और हमारी पाक अफवाज का चेहरा जो है वो हम सब जो है उस चीज़ पे